Hi guys, Assalamu alaikum. Welcome back to BTB Spy. How are you doing? Thank you so much guys. आप मुझे इतना सपोर्ट करते हैं और मेरी वीडियोस को इतना पसंद करते हैं. So guys, इस वीडियो में मैं क्राइम थ्रिलर फिल्म बॉब बिस्वास को एक्सप्लेन करूँगी. इस फिल्म की क्रिएटर हैं दिया अन्नपूर्णा जोश. दिया सुजॉय जोश की बेटी हैं और ये मूवी इनकी डायरेक्शनल डिब्यूट है. इस फिल्म के मेन लीड रोल हैं अभिषेक बच्चन. बॉब बिस्वास प्रीक्वल है पॉपुलर थ्रिलर 2012 मूवी कहानी की. ये मूवी बेस्ड है कहानी मूवी के एक करेक्टर पर बॉब बिस्वास. ये करेक्टर कहानी में मुश्किल से 7 से 8 मिनट तक आया होगा. ये करेक्टर इतना दिलचस्प था कि ऑडियंस के जहन में बैठ गया. बॉब एक बंगाली कॉन्ट्रैक्ट किलर था. इस रोल को करने के लिए अभिषेक बच्चन ने अपना वेट 100 kg किया था. गाइस, इस वीडियो में स्पॉयलर्स हैं. बॉब बिस्वास ZEE5 पर प्रीमियर्ड हुई 3 दिसंबर 2021 में. IMDb पर बॉब बिस्वास को मिले हैं 7.2 स्टार्स आउट ऑफ 10. बॉब बिस्वास को गूगल यूजर्स ने 92% लाइक किया है. गाइस, अगर आपने BTB स्पाई को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दिएगा ताकि मेरी न्यू वीडियो आने की अपडेट आपको मिल जाए. ओके गाइस, लेट्स स्टार्ट एक्सप्लेन दी मूवी. बॉब बिस्वास एक मिडिल एज आदमी होता है और वो 8 साल बाद कोमा से जागता है और इस वजह से उसकी यादाश्त भी चली गई थी. बॉब की वाइफ मैरी और उसका छोटा बेटा बेनी बॉब को घर लेकर जा रहे होते हैं, लेकिन बॉब को कुछ याद नहीं होता कि वो एक फादर है. घर जाने के बाद बॉब को मालूम चलता है बॉब की एक स्टेप डॉटर भी है मिनी. मिनी मैरी के एक्स हस्बैंड डेविड की बेटी थी. जब डेविड की एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई उस दिन के बाद से मैरी ने बॉब से शादी कर ली. कुछ दिनों बाद 2 पुलिसमैन जीतू और खरज बॉब को एक खुफिया जगह लेकर जाते हैं और उसे फोर्स करते हैं कि बॉब फिर से कॉन्ट्रैक्ट किलर का काम शुरू कर दे पुलिस के लिए. लेकिन बॉब को कुछ याद नहीं था, इसीलिए वो मना करता है. इस बात पर ये दोनों पुलिसमैन बॉब को धमका रहे होते हैं और अगर बॉब ने पुलिस का साथ नहीं दिया तो ये बॉब के पास क्राइम्स को पब्लिक के सामने लेकर आएंगे और साबित करेंगे कि बॉब एक मर्डरर है. उसी दिन बॉब की मुलाकात होती है धोनू से. धोनू एक चाइनीज स्ट्रीट फूड बेचता था. धोनू का कहना था कि आज वो जितना कामयाब है वो सब बॉब की वजह से है. धोनू बॉब को कालिदा से मिलने के लिए कहता है क्योंकि बॉब की प्रॉब्लम्स का हल सिर्फ कालिदा के पास था. कालिदा होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर के ओनर थे. बॉब जब कालिदा से मिलता है उसे रियलाइज़ होता है कि कालिदा वो दूसरे इंसान हैं जो बॉब को अच्छी तरह से जानते हैं. बॉब कालिदा से मदद मांगता है. कालिदा एक मेडिसिन पैकेट देते हैं और उनका कहना था कि बॉब ये पैकेट घर ले जाकर खोले. घर में जब बॉब वो पैकेट खोलता है उसमें गन होती है. अब बॉब अपने कॉन्ट्रैक्ट किलर के काम पर फिर लग जाता है. बॉब का पहला टारगेट था बुबई. बुबई एक ड्रग डीलर था जो टीनएजर्स को ब्लू नामी ड्रग सप्लाई करता था. एक पुलिस ऑफिसर इंदिरा वर्मा ब्लू ड्रग्स माफिया का केस हैंडल कर रही थी. इंदिरा बुबई के मर्डर से इन्वेस्टिगेशन करना शुरू होती है जहां बुबई का मर्डर हुआ था. वहीं के एक बार की CCTV फुटेज से मालूम चलता है मिनी और उसका फ्रेंड ईशान बार से बाहर निकले थे. इंदिरा को एक स्कूल स्टूडेंट की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मालूम चलता है इस स्टूडेंट ने ब्लू ड्रग्स का ओवरडोज लिया था जिसकी वजह से इसकी मौत वाक़ई हो गई. डॉक्टर का कहना था इस ड्रग का सब्सटेंस बहुत साल पहले बैन हो गया था. ये सब्सटेंस किसी चीज़ पर एक्स्ट्रा फोकस करने के लिए बनाया गया था, लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे थे और ये ड्रग्स की शक्ल इख्तियार करके लोगों को अपना एडिक्टेड बना रहा था. और ये ड्रग न्यू लाइफ फार्मा कंपनी बनाती है. अब बॉब का दूसरा टारगेट था राहुल. राहुल वो बिजनेसमैन था जिसने ब्लू ड्रग्स के ऊपर पैसे लगाए थे मूवी की स्टार्टिंग में. बॉब राहुल को न्यू लाइफ फार्मा ड्रग कंपनी में फॉलो करता है. वहाँ बॉब को उसका पास्ट नज़र आता है. बॉब राहुल के पीछे पीछे था और मौका देखकर वो राहुल को शूट कर देता है. बॉब को याद आता है बॉब डेविड और मैरी के साथ टाइम स्पेंड करता था. ये तीनों फ्रेंड्स थे और बॉब मैरी की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था. बॉब ने डेविड का कत्ल कर दिया क्योंकि उसे मैरी के साथ रहना था, लेकिन अब ये सारी बातें उसे डिस्टर्ब कर रही थी. उसको मालूम था कि मैरी बॉब को जिस तरह का इंसान मानती है बॉब वैसा नहीं है.
इसी वजह से वो इरादा करता है कि वो अपनी फैमिली के साथ कोलकाता छोड़ देगा और एक नई लाइफ स्टार्ट करेगा। कोलकाता छोड़ने से पहले बॉब अपनी एक सीक्रेट चीज़ लेना चाहता था जो उसने डेविड की कब्र के अंदर छुपाई हुई थी जब उसकी याददाश्त ख़त्म नहीं हुई थी। उस सीक्रेट बंडल के अंदर एक डायरी थी जिसमें उन लोगों के नाम लिखे थे जिन्हें बॉब ने मारा था और किन लोगों ने बॉब को हायर किया था कत्ल करने के लिए। उस डायरी में एक चाबी भी थी। जीतू और खरज बॉब को एक कत्ल करने के लिए कहते हैं, लेकिन बॉब उन्हें मना कर देता है और बॉब इन दोनों को धमकाना शुरू हो जाता है कि उसके पास डायरी है जिसके अंदर उन लोगों के नाम हैं जिन्होंने बॉब को हायर किया था। बॉब जाता है कालिदा के पास गन को वापस करने के लिए। बॉब कालिदा को वो चाबी दिखाता है कि क्या उन्हें आइडिया है ये चाबी कहाँ की है। कालिदा बॉब को शॉप के अंदर खुफिया रूम में लेकर जाते हैं जहाँ बहुत सारे लॉक्ड संदूक थे और ये चाबी बॉब के खुफिया संदूक की थी। बॉब संदूक खोलता है, उसमें बहुत सारे पैसे होते हैं। मैरी अपने और बॉब के कपड़े पैक कर रही होती है क्योंकि वो दोनों ट्रिप पर कालिम्पोंग जा रहे थे। बॉब की शर्ट की पॉकेट से एक गोल्ड का ब्रेसलेट गिरता है। बॉब घर आता है। मैरी का बॉब से पूछना था कि ये ब्रेसलेट बॉब के पास कैसे आया, क्योंकि जब डेविड का एक्सीडेंट हुआ था उसके कातिल ने डेविड का ब्रेसलेट और उसका वॉलेट दोनों ही चुरा लिया था। बॉब मैरी को समझाना चाहता था लेकिन कोई बॉब के सर पर गन मारता है। बॉब को जब होश आता है वो एक चेयर से बंधा हुआ था और दो अनजान आदमी उससे सिर्फ डायरी के बारे में पूछ रहे थे। बॉब को मालूम था कि उसकी फैमिली के जान खतरे में है, इसीलिए वो बता देता है कि डायरी कालिदा के पास है। वो दोनों आदमी चले जाते हैं लेकिन वो फिर वापस आते हैं बॉब को मारने के लिए, लेकिन मैरी बॉब को कवर करती है और वो मारी जाती है। अब इन सब के बीच लड़ाई होने की वजह से बैनी को गोली लग जाती है और वो भी मारा जाता है। ओके गाइस, लेट्स स्टार्ट एक्सप्लेन द एंडिंग। सुबह इंदिरा बॉब को अरेस्ट करने के लिए आ जाती है, लेकिन इंदिरा बॉब को जाने देती है क्योंकि उसे पता था कि बॉब अपनी फैमिली का बदला ज़रूर लेगा, जिससे पुलिस का ही फायदा है। इंदिरा बॉब की भी डायरी ख़त्म कर देती है क्योंकि बॉब को पुलिस ने भी हायर किया था उस्ताद के बिजनेस को सेव करने के लिए। बॉब अपनी गन कालिदा से वापस लेता है और अपने सारे पैसे कालिदा के पास रखवा देता है और उसका कहना था ये सारे पैसे मिनी को दे दिएगा। बॉब अपने दुश्मनों को मारना चाहता था और वो जीतू को टारगेट करता है अपने दुश्मनों तक पहुंचने के लिए। बहुत सी जगह फिल्म में ये बताया गया है कि राहुल एक अंडरकवर पुलिस एजेंट था बजाय एक बिजनेसमैन के, और ना ही राहुल की रियल आइडेंटिटी थी डॉक्टर अंकल। डॉक्टर अंकल के बारे में मूवी के एंड में बताया गया है। डॉक्टर अंकल का कैरेक्टर मूवी में दिखाया नहीं गया था ऑडियंस को। डॉक्टर अंकल का कैरेक्टर जब ही वाज़ेह था जब वो मिनी से उसके मेडिकल में इंटरेस्ट पूछते हैं। बॉब मिनी से पूछता है डॉक्टर अंकल कौन है। मिनी का कहना था डॉक्टर अंकल उसके पापा के दोस्त हैं और वो मिनी की स्टडीज़ का सारा खर्चा उठा रहे हैं। मूवी के एंड में क्लाइमेक्स के जरिए एक्सपोज होता है डॉक्टर अंकल ही उस्ताद था जो ब्लू ड्रग्स माफिया का हिस्सा था। डेविड भी उस्ताद के साथ इस ब्लू ड्रग पर काम कर रहा था न्यू लाइफ फार्मा कंपनी में। मिनी को ब्लू ड्रग्स की आदत पड़ चुकी थी, इसीलिए वो उस्ताद के पास जाती है और इस ड्रग्स को पाने के लिए वो किसी का भी कत्ल कर सकती थी। इसी वजह से मिनी उस्ताद के कहने पर बॉब को जख्मी कर देती है, लेकिन मूवी के एंड में बॉब उस्ताद को मारने में कामयाब हो जाता है। 6 महीनों बाद बॉब और मिनी मैरी और बैनी की कब्र पर जाते हैं। मिनी अभी भी बॉब से बात नहीं करती थी। बॉब अपनी हालत मैरी को बता रहा होता है। अचानक उसके फ़ोन पर नोटिफिकेशन आती है। जब वो नोटिफिकेशन खोलता है सामने कहानी की विद्या की फ़ोटो आ जाती है। फ़ोटो को देखकर बॉब अपना आइकॉनिक डायलॉग फिर बोलता है, नमस्कार 1 मिनट। अब ऐसा हो सकता है कि बॉब अपना कॉन्ट्रैक्ट किलर का काम फिर से शुरू कर दे। गाइज, आपकी इस मूवी के बारे में क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड लव एंड पीस।